सब गाइस के साथ सभी लोग तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिछली वीडियो में देखा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले उसकी जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो देखेंगे, उसके बाद में उसका फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो भी देखेंगे। और लास्ट वीडियो को जरूर देखना क्योंकि लास्ट में हमारा टुडेज क्वेश्चन भी होगा। पिछली वीडियो में टुडेज क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया, लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहना। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलो। नहीं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of a distance between them। मतलब इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल है। समझिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका नाम है मास 1। इसको मास कौन सा भी होगा तो इसको जो है हम m1 लेंगे, इसका नाम m1। और ये ऑब्जेक्ट b, इसका नाम रखेंगे b और इसका नाम रखेंगे हम a। तो a ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका नाम है मास 1 और b ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है m2। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे दिखना है टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यहाँ पे टू बॉडीज तो हो चुकी है, हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। अट्रैक्ट यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचती हुई चली जाती है। ग्रेविटेशन का वही मतलब रहता है ईच अदर विद अ फोर्स, यानी कि अब ये खींचेगी तो यहाँ पे इनके पास मास तो है और एक्सेलरेशन भी होगा। इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा है विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब ये फोर्स है, ये फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, बोथ मासेस। अब इसका मास तो हमको पता है m1 और इसका भी मास हमको पता है जो कि m2। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट का फॉर्मूला है वो हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले डेफिनेशन की तरफ। तो आपको इधर तक समझ गया होगा, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे पूरा इरेज कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हाँ, तो हमें आ चुके थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब फिर से आ चुका है हमारा फोर्स, आ गया फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की साइन 1 अपॉन में अब देखते हैं क्या लेना है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक बार यहाँ पे बॉडी है, ऊपर की ओर समझा देते हैं। यहाँ पे बॉडी दूसरी वाली बॉडी है, यहाँ से थोड़ा हाँ इसे ऊपर जान देते हैं। यहाँ पे दूसरी बॉडी है, समझी कौन सी भी। अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर है यहाँ पे बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। तो हमको पता है इसका मास m1 है, इसको मैं सिंपली m लिख देता हूँ और इसको स्मॉल m लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे स्मॉल m और m हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो डिस्टेंस होगा। अब आप बोलेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों लेने का है, क्योंकि एक तो जाने का डिस्टेंस यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है और फिर उसके बाद में वो रिटर्न भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप एक बार इस वाले ग्रेविटेशन में, मतलब इस वाले ग्रेविटेशन के कंसेप्ट में अगर आपने कोई चीज़ समझो, यहाँ पे एक मतलब एक लड़का है, कोई भी नाम ले लो आप, उसने उसके हाथ में जो गेंद है वो ऊपर फेंकी। ऊपर फेंकने के बाद वो फिर से वापस तो भी आएगी क्योंकि ग्रेविटेशन अर्थ पे मौजूद है। इसी के कारण यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर जाने का एक और डिस्टेंस नीचे आने का एक, इसलिए 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे d2, इसको d2 ले लेंगे हम, डिस्टेंस स्क्वायर।
यहाँ पे। तो अब इन पूरे के पूरे फॉर्मूले को हम कंबाइन कर देंगे। सिंपली कंबाइन करना है, इन्हें कुछ नहीं करना बस। तो यहाँ पे हम सिंपली इसे कंबाइन कर लेते हैं। ये मैं सारा डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये जो है ये डिलीट कर देंगे। तो हाँ, तो अभी हम जो फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला तो आ चुका था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1। मैं सिंपली यहाँ पे MM लिख देता हूँ क्योंकि मैं माउस से अभी क्या कहते हैं उसे कह रहा हूँ, मेरे पास स्टाइलस नहीं है अभी। तो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 और M2। यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। तो यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला था हमारा जो कि है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 एंड D2। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे D1 इंटू D2 यानी कि D स्क्वायर। यहाँ पे D स्क्वायर ले लेते डायरेक्ट, अब इसे आप कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, यहाँ से मैं इसे निकाल लेता हूँ एक बार इतने पार्ट को। तो यहाँ पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर यानी कि 1/D2, यहाँ पे D2। तो अभी हमारा जो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं फिर भी ट्राई करता हूँ एक बार, अपॉन D स्क्वायर, यहाँ पे D स्क्वायर। तो यहाँ पे हो चुका है पूरा फॉर्मूला। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसके आगे की स्टेप। तो अब यहाँ तक तो हम आ चुके सब लोग। तो हाँ, तो यहाँ तक हम आ चुके थे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2। अब आप बोलेंगे D नीचे क्यों लिया आपने? क्योंकि इसको हमने कंबाइन कर दिया यानी कि इंटू वन। अगर कोई भी आपने ऑब्जेक्ट मैथ में पढ़ा होगा, अगर आपने कोई भी डिजिट से इंटू 1 किया तो आंसर वही रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिया। तो यहाँ पे 1 कैंसिल हो ही जाता है, तो यहाँ से मैं इसे निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा, F इज यहाँ पे हो चुका है वो, यही मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार क्योंकि नीचे की और हमें स्पेस चाहिए। M1 इंटू यहाँ पे M1 इंटू M2 अपॉन D2। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो बन चुका है। तो अभी सिंपली ये जो फॉर्मूला है इसे यहाँ पे रख के देखते हैं एक बार, इसे पूरा निकाल लेते हैं। अभी हमारा जो फॉर्मूला था फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से मैं इसे निकाल लेता हूँ पूरा। ओके, तो यहाँ पे फिर से हमारा फॉर्मूला था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर, यहाँ पे D स्क्वायर। तो अब हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनलिटी का भी हमें साइन निकालने का ही है। आपने डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल में सीखा होगा, इसको हम लेते थे के जिसकी कुछ भी वैल्यू रहती थी, लेकिन मैथ्स में उसकी वैल्यू थी 1 जो कि कांस्टेंट, यानी कि इससे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर रहेगा। लेकिन अभी फिजिक्स में यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन की वैल्यू डालनी होगी। यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली एक
इसका यूज करेंगे, लेटर का, जो कि है ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, वो रहता है G, विच इज इक्वल टू 10, मतलब विच इज इक्वल टू यहाँ पे 6.67, यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ग्रेविटेशन की वैल्यू रहती है। तो अभी सिंपली इस ग्रेविटेशन की वैल्यू को डालेंगे, देयरफॉर F डायरेक्शनल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट गया इसलिए कि इक्वल टू G इंटू M1, यहाँ पे M1 इंटू M2, यहाँ पे M2 अपॉन D², यहाँ पे अपॉन में हो चुका है D²। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो R² है, यहाँ पे आपने D² के लिखा। अब आप डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने दो ऑब्जेक्ट का जो है रेडियस को लिया है। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी ले सकते हैं, रेडियस भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक ही यूनिवर्स के अंदर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उसको रेडियस लिया, डिस्टेंस लिया, कुछ भी लिया तो भी चलेगा। आपने अगर उसको AC लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने इसको अगर AC लिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। दोनों के दोनों जो है वो ये। तो यहाँ पे G की तो आपको वैल्यू पता चल चुकी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F तो आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको निकालना था। M1 एंड M2 आर द मासेस ऑफ द बॉडी, वो हमने पहले ही सीख लिया था। और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब उसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो, इसलिए मैं वो आपको बोल रहा था। यहाँ पे उन्होंने रेडियस लिया है और यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर से कह रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और मैं डाल देता हूँ टुडेज क्वेश्चन जल्दी से। तो यहाँ पे टुडेज क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ एक बार। तो गाइस ये रहा आज का हमारा टुडेज क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, जो भी आंसर होगा उसका नंबर, यानी कि समझो कौन सा भी इसमें से आंसर होगा। ऑप्शन समझो D होगा तो D, ऑप्शन A होगा तो A, और उसके आगे उसका आंसर 6.67, या फिर आपने सिर्फ ऑप्शन लिखे तो भी चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर से कह रहा हूँ, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।